नमस्कार दोस्तों, चुनाव अपडेट की एक और बड़ी वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा का ओपिनियन पोल यानी कि विधानसभा चुनाव सर्वे किसकी बनेगी सरकार, जानने के लिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने को लेकर बड़ा चर्चा का सवाल बना हुआ है कि अशोक गहलोत बनेंगे मुख्यमंत्री, या एक बार फिर बीजेपी की सरकार आएगी, या एक बार फिर बजरंग या हनुमान बेनीवाल आएंगे। यह आने वाले दिनों में पता चलेगा कि किसकी सरकार बन सकती है। लगातार हमारी टीम ने एक बड़ा सर्वे किया है जिसके अंदर खुलासा हुआ है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। सचिन पायलट भी कह रहे हैं कि मैं नई पार्टी बनाऊंगा। इसी को देखते हुए खुलासा हुआ है कि किसकी सरकार बन सकती है। हम आपको बीजेपी, कांग्रेस और लोकतांत्रिक पार्टी यानी बजरंग सहारण पार्टी वाले का ओपिनियन पोल बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम डूंगरपुर जिले की। डूंगरपुर जिले के अंदर 4 सीट है, बीजेपी 1, कांग्रेस 3 और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। इसके बाद बात करेंगे हम प्रतापगढ़ जिले की। प्रतापगढ़ जिले के अंदर 0 सीट बीजेपी, 2 सीट कांग्रेस प्राप्त कर सकती है और प्रतापगढ़ जिले के अंदर कुल 2 सीट हैं। अन्य के खाते में 0 सीट होने की प्राप्त संभावना है। इसके बाद बात करेंगे जोधपुर जिले की। जोधपुर जिले के अंदर 8 सीट, दोनों ही पार्टियां 4-4 सीट यानी बीजेपी 4, कांग्रेस 4, हनुमान बेनीवाल के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। इसके बाद बात करेंगे, हमारा आता है हनुमान बेनीवाल यहाँ पर 0 सीट प्राप्त कर सकते हैं। भीलवाड़ा जिले के अंदर 3 सीट बीजेपी, 4 सीट कांग्रेस, यानी कि यहाँ एक बार फिर कांग्रेस प्लस के अंदर दिखाई दे रही है। सभी व्यक्तियों का मानना है कि इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी। यह वीडियो हमारी 7 मिनट की होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बूंदी जिले के अंदर 3 सीट है, तीनों की तीनों बीजेपी, यानी कि यहाँ पर कांग्रेस को भयंकर रूप से हार देखने को मिल सकती है। यह हमारी वीडियो अभी तक 2 मिनट की हो चुकी है। और इसके बाद बात करेंगे सीकर जिले की। सीकर जिले के अंदर 8 सीट है, 5 बीजेपी, 3 कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। यहाँ भी बीजेपी प्लस के अंदर दिखाई देगी इस बार। वहीं बात करें सीकर जिले के बाद अजमेर जिले की। अजमेर जिले के अंदर 8 सीट है, 3 सीट बीजेपी, 5 सीट कांग्रेस और अन्य के खाते में 0, यानी कि हनुमान बेनीवाल 0 है और अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने की संभावना है। इसके बाद बात करें बाड़मेर जिला। बाड़मेर जिले के अंदर 7 सीट है, 2 सीट बीजेपी, 3 सीट कांग्रेस, 1 सीट बजरंग यानी ये हनुमान बेनीवाल के खाते में, अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। इसके बाद बात करें अलवर जिले की। अलवर जिले के अंदर अन्य के खाते में 1 सीट आने की संभावना है और दोनों ही पार्टियां 5-5 सीट प्राप्त कर सकती है, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस 5-5 सीट प्राप्त करने की संभावना है। कुल सीट है 11। अलवर जिले के बाद बात करेंगे हम हनुमानगढ़ जिले की। हनुमानगढ़ जिले के अंदर 5 सीट है, 5 में से इस बार बीजेपी 2, कांग्रेस 2 सीट प्राप्त करने की संभावना है। तो वही बात करें सीकर, 2 सीट प्राप्त करने की संभावना है, 1 सीट अन्य के खाते में। इसके बाद बात करेंगे दौसा जिला। दौसा जिला के अंदर 5 सीट है, दोनों ही पार्टियां 2-2 सीट और कांग्रेस और बीजेपी 2-2 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है दौसा जिले के अंदर। दौसा जिला के बाद बात करेंगे हम बारां जिला। बारां जिला के अंदर 4 सीट है, 1 बीजेपी, 2 कांग्रेस और 1 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है बारां जिला के अंदर। बारां जिला के बाद बात करेंगे हम 12 जिले के बाद बात करेंगे भीलवाड़ा जिला। भीलवाड़ा जिले के अंदर 7 सीट है, 3 सीट बीजेपी, 4 सीट कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है भीलवाड़ा जिले के अंदर। भीलवाड़ा जिला के बाद आता है हमारा भीलवाड़ा जिले के बाद आता है जयपुर जिला। जयपुर जिले के अंदर 19 सीट है, 8 सीट बीजेपी, 10 सीट कांग्रेस और 1 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है जयपुर जिले के अंदर। जयपुर जिले के बाद बात करेंगे हम जोधपुर जिला। जोधपुर जिले के अंदर 10 सीट है, 10 में से 2 सीट बीजेपी, 5 सीट कांग्रेस और 1 सीट हनुमान बेनीवाल के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, 2 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना है। जोधपुर जिले के बाद बात करेंगे हम पाली जिला। पाली जिले के अंदर 6 सीट है, दोनों ही पार्टियां 3-3 सीट प्राप्त कर सकती है। यह हमारी वीडियो 4 मिनट 38 सेकंड की अभी तक हो चुकी है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद बात करेंगे पाली जिले के बाद भरतपुर जिला। यानी कि भरतपुर जिले के अंदर 4 सीटें
कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 3 सीट बीजेपी प्राप्त कर सकती है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है भरतपुर जिले के अंदर। भरतपुर जिले के बाद आता है हमारा उदयपुर जिला। उदयपुर जिले के अंदर 8 सीट है, 8 में से 3 सीट बीजेपी, यानी कि यहाँ पर 3 सीट बीजेपी, पीछे बची 5 सीट व पीछे बची 5 सीट हमारे कांग्रेस के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है और अन्य पार्टियों का खाता खुलना असंभव है। नागौर जिला का में 10 सीट है, 3 सीट बीजेपी, 2 सीट बजरंग सारण के हनुमान बेनीवाल के खाते में, 4 सीट बीजेपी कांग्रेस के खाते में, 1 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना है। इसके बाद बात करेंगे बीकानेर जिले के अंदर 7 सीट है, दोनों ही पार्टियां 3-3 सीट प्राप्त और एक अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है बीकानेर जिले के अंदर। बीकानेर के बाद बात करेंगे हम बीकानेर जिले के बाद बात करेंगे झालावाड़ जिले के अंदर 4 सीट है, 2 सीटें बीजेपी, 2 सीट कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। यह हमारी वीडियो अभी तक 6 मिनट की हुई है, 1 मिनट की वीडियो बाकी आप वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। धौलपुर जिले के अंदर 3 सीट है, 2 सीट बीजेपी, 2 सीट कांग्रेस। हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने टोटल बताया गया किसकी सीट ज़्यादा प्राप्त हो सकती है। इसके बाद बात करेंगे धौलपुर जिले के बाद बात करें चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर 2 सीटें बीजेपी प्राप्त कर सकती है, 2 सीट कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 1 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें 5 सीट है बांसवाड़ा जिले के अंदर, 5 सीट में से 3 सीटें कांग्रेस तो 2 सीट बीजेपी प्राप्त कर सकती है, अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। हाँ, अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। बांसवाड़ा जिला के बाद बात करेंगे हम भीलवाड़ा जिला के अंदर बीजेपी 2, कांग्रेस 7 सीट प्राप्त कर सकती है। कुल सीट है 9 सीट, यानी 9 सीट है, 9 में से बीजेपी 2, कांग्रेस 7 सीट प्राप्त कर। हाँ, अब कौन बनेगा प्रदेश का मुख्यमंत्री? हाँ, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, रिलेटेड न्यूज़ निकलकर सामने आ चुकी है। क्या बीजेपी मार जाएगी बाजी या कांग्रेस का बनेगा मुख्यमंत्री? यह आने वाले दिनों में पता चलेगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री। चलिए हम जानते हैं, एग्जिट पोल के माध्यम से अनुमान लगाए गए हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आप उसके हिसाब से अपना अनुमान भी कमेंट में जरूर लिख दें। सबसे पहले आता है भीड़ जिला। हाँ, कुल सीट है 5, कांग्रेस प्राप्त कर सकती है 2 सीटें और बीजेपी 3 सीटें प्राप्त करने का अनुमान लगाया जा रहा है। रायसेन जिला, कांग्रेस 1, बीजेपी 3 सीटें प्राप्त करने का अनुमान लगाया जा रहा है, कुल सीटें हैं 4 रायसेन जिले में। इसके बाद आता है सतपुरा जिला, इनमें कांग्रेस 3, बीजेपी 3 और अन्य पार्टियों को 0-0 सीटें प्राप्त होने का अनुमान लगाया जा रहा है, कुल सीटें हैं 6। उसके बाद बात करते हैं मुरैया जिला, इनमें कुल सीटें 6, कांग्रेस 4, बीजेपी 1, बीएसपी 1, अन्य पार्टी 0 सीटें प्राप्त करने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं बात करें बालघाट जिले में कांग्रेस 4, बीजेपी 2, अन्य पार्टियों को 0-0 सीटें प्राप्त होने का अनुमान लगाया जा रहा है, कुल सीटें हैं 6। उसके बाद आता है जबलपुर में कुल सीटें 8, कांग्रेस प्राप्त कर सकती है 3, बीजेपी 4 और अन्य पार्टी 1, बीएसपी 0। हाँ, कुल सीटें रहेंगी 8 प्राप्त करने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं बात करें कटनी जिला में कांग्रेस 2, बीजेपी 2, अन्य सभी पार्टियां शून्य पर रह जाएंगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसके बाद बात करें इंदौर में कुल सीटें हैं 9, जिसमें कांग्रेस प्राप्त कर सकती है 4, बीजेपी प्राप्त कर सकती है 3, अन्य पार्टियां प्राप्त कर सकती है 2, कुल सीटें रह सकती हैं 9। इसके बाद प्राप्त करें छिंदवाड़ा में कांग्रेस 4, बीएसपी 0, बीजेपी 3, कुल सीटें रहेंगी 7, प्राप्त करने का अनुमान लगाया जा रहा है, अन्य पार्टियां 0। हाँ, यह सिर्फ अनुमान लगाए जा रहे हैं। इसके बाद बात करें सीहोर जिले में कांग्रेस 3, बीजेपी 1, अन्य पार्टियां 0 प्राप्त सीट करने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके बाद आता है अपना उज्जैन जिला में कुल सीट हैं 7, कांग्रेस प्राप्त कर सकती है 5, बीजेपी प्राप्त कर सकती है 1, अन्य पार्टियां यानी अदर्स पार्टियां प्राप्त कर सकती है 1 सीट। इसके बाद आता है देवरा में 5 सीटें और कांग्रेस प्राप्त कर सकती है 3, बीजेपी प्राप्त कर सकती है 2, अन्य पार्टियां 0 सीटें प्राप्त कर सकती है, सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं बात करें ग्वालियर जिले में कांग्रेस
2, बीएसपी 1, बीजेपी 3 और अन्य पार्टियां 0 पर सिमट रह सकती है। उसके बाद आता है राजगढ़ जिला। राजगढ़ जिले में कांग्रेस 1, बीएसपी 1, बीजेपी 1, ओटीएच यानी आदर्श 2 प्राप्त करने का अनुमान लगाया जा रहा है। विधांश जिला में कांग्रेस प्राप्त कर सकती है 2, बीजेपी 3, अन्य पार्टियां प्राप्त कर सकती है 0 सीटें। वहीं बात करें सिवानी जिले में कांग्रेस 2, बीएसपी 0, बीजेपी 0, बीजेपी 2 और अन्य पार्टियां 0 प्राप्त करने का अनुमान लगाया जा रहा है। बड़वानी में अनुमान लगाया जा रहा है कि 4 सीटों में से कांग्रेस 3 प्राप्त कर सकती है, बीजेपी 1 प्राप्त कर सकती है। वहीं बात करें शिवपुरी में अनुमान लगाया जा रहा है 5 सीटों में से 2 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 1 बीएसपी प्राप्त कर सकती है, 2 बीजेपी प्राप्त करने का अनुमान लगाया जा रहा है। सागर जिले में कुल सीटें रह सकती हैं 8, कांग्रेस प्राप्त कर सकती है 4, बीएसपी 1, बीजेपी प्राप्त कर सकती है 2 सीटें, अन्य पार्टियां 1 सीटें प्राप्त करने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं बात करें बैतूल जिले में कांग्रेस 1, बीजेपी 2 और अदर्स यानी अन्य पार्टियां प्राप्त कर सकती है 2 सीटें, कुल सीटें हैं 5। सीधी जिले में कुल सीटें हैं 4, बीजेपी 1, बीजेपी 2, अन्य पार्टियां 1, कांग्रेस 1 पार्टी 1 सीट प्राप्त करने का अनुमान लगाया जा रहा है। भोपाल जिले में 7 सीटें हैं, 7 में से 4 कांग्रेस और 3 बीजेपी प्राप्त करने का अनुमान लगाया जा रहा है। सताना जिला में 7 सीटों में से 3 बीजेपी 1 बीएसपी 2 कांग्रेस 1 अन्य पार्टी सीटें प्राप्त करने का अनुमान लगाया जा रहा है। थार जिले में कांग्रेस 2, बीएसपी 0, अन्य पार्टी 1, बीजेपी 4 सीटें प्राप्त करने का अनुमान लगाया जा रहा है। आपके हिसाब से महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन 2023-24 अपोनियन पोल कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री? बड़ा विषय का सवाल है और बड़ा चर्चा का सवाल बना हुआ है। लगभग सभी व्यक्ति हमारे से पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर किसकी सरकार बन सकती है। बात करें फिलहाल में बीजेपी गठबंधन की है और कांग्रेस का नया गठबंधन बनने से क्या एक बार फिर कांग्रेस महाराष्ट्र के अंदर अपनी सरकार बना सकती है? यह आने वाले दिनों पता चलेगा। आप सभी को पता है कि कांग्रेस की तरफ से इंडिया गठबंधन बनाया गया है। इससे महाराष्ट्र पर क्या असर पड़ेगा? क्या महाराष्ट्र के अंदर एक बार फिर बीजेपी गठबंधन की जगह महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी कांग्रेस का गठबंधन आ सकता है सरकार में? यह तो आने वाले दिनों पता चलेगा। पहले बात करें 2019 के अंदर कितनी सीटें प्राप्त करी थी, तो 2019 के अंदर बीजेपी ने 23, शिवसेना ने 18 और एनसीपी ने 4 और कांग्रेस ने 1 और एएलएम ने 1 सीट और निर्दलीय ने 1 सीट प्राप्त की थी 2019 में महाराष्ट्र ने। पर अब 2023-24 के अंदर चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बन सकती है, इसी को लेकर बड़ा विषय का सवाल बना हुआ है। सर्वप्रथम बात करेंगे सिंधुदुर्ग जिले के अंदर 3 सीट है, 3 में से बीजेपी के शरद पवार 1 और MVA 2 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के अंदर बात करेंगे अहमदनगर के अंदर 12 सीट है, 12 में से 4 बीजेपी MVA के गठबंधन के खाते में 8 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। रायगढ़ के अंदर 7 सीट है, बीजेपी व अन्य सहयोगी दलों के खाते में 4 और MVA के खाते में 3 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। मुंबई जिले के अंदर 26 सीट है, 26 में से 10 बीजेपी व उनके सहयोगी दलों के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। MVA के गठबंधन के खाते में 13 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है, अन्य के खाते में 3 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के पुणे जिले के अंदर 21 सीट है, 21 में से 9 बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के खाते में और MVA के खाते में 10 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है और अन्य के खाते में 2 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के पुणे जिले के बाद बात करें वर्धा जिले की। वर्धा जिले के अंदर 4 सीट है, 4 में से 1 बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के खाते में, 3 MVA के गठबंधन के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। अकोला जिले के अंदर 5 सीट है, 5 में से बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के खाते में 2 सीट, MVA गठबंधन के खाते में 3 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है महाराष्ट्र के अकोला जिले के अंदर।
अकोला जिले के बाद बात करेंगे उस्मानाबाद की। उस्मानाबाद के अंदर 4 सीट है, 4 में से बीजेपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। एमवीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है, अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। नांदेड़ जिले के अंदर 9 सीट है, 9 में से बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के खाते में 4 सीट और 4 एमवीए गठबंधन के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है और एक अन्य के खाते में सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। आपके हिसाब से कौन बन सकता है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, कमेंट में जरूर लिखिएगा। और इसके बाद बात करेंगे विषम जिला के अंदर 3 सीट है, 3 में से बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के खाते में इस बार 2 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इस बार यहां पर बीजेपी की अच्छी खासी पकड़ देखने को मिल रही है। एमवी गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है और अन्य किसी पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के अंदर 12 सीट है, 12 में से बीजेपी के व उनके सहयोगी दलों के खाते में 6 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। एमवीए गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है और अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यहां पर दोनों ही पार्टियों के अंदर भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है। नागपुर जिले के अंदर, महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के अंदर बात करेंगे 4 सीट है, गोंदिया जिले में बीजेपी 1 सीट प्राप्त कर सकती है, एमवीए 3 सीट प्राप्त कर सकती है और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के अंदर, गोंदिया जिले के बाद बात करते हैं बीड़ जिले की। बीड़ जिले के अंदर 6 सीट है, 6 में से बीजेपी शिंदे पावर के खाते में 2 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है, एमवीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के बीड़ जिले के अंदर, बीड़ जिले के बाद बात करते हैं रत्नागिरी जिले के अंदर। रत्नागिरी जिले के अंदर 5 सीट है, 5 में से बीजेपी 3 सीट प्राप्त कर सकती है, बीजेपी व उनके सहयोगी दलों के खाते में 3 सीट, एमवीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंदर, रत्नागिरी जिले के बाद बात करते हैं नंदुरबार जिले के अंदर। नंदुरबार जिले के अंदर 4 सीट है, 4 में से बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के खाते में 3 सीट, एमवीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है नंदुरबार जिले के अंदर। इसके बाद बात करेंगे सांगली जिला। सांगली जिले के अंदर 8 सीट है, हाँ महाराष्ट्र के सांगली जिले के अंदर 8 सीट है, 8 में से बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के खाते में 3 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है, एमवीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है सांगली जिले के अंदर। सांगली जिले के बाद बात करेंगे नासिक जिले की। नासिक जिले के अंदर 15 सीट है, 15 में से 7 बीजेपी और एमवीए गठबंधन के खाते में 8 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है महाराष्ट्र के नासिक जिले के अंदर। नासिक जिले के बाद बात करेंगे ये हमारे कोल्हापुर जिले की। कोल्हापुर जिले के अंदर 10 सीट है, 10 में से बीजेपी के खाते में 3 और एमवीए खाते के अंदर 6 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है और अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के अंदर इस बार लगभग 288 सीटें, 288 सीटें में से बीजेपी कितनी सीट प्राप्त कर सकती है कॉमेंट में लिखिए और कांग्रेस कितनी सीट प्राप्त कर सकती है यह भी कॉमेंट में लिख दीजिए। कोल्हापुर के बाद बात करते हैं अन्य राज्यों की। तो अन्य राज्यों की बात करने से पहले आपके निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर और जरूर कर दीजिए। आपके हिसाब से कौन बन सकता है देश का प्रधानमंत्री, यह भी कमेंट में लिखिए और आप किस महाराष्ट्र के किस जिले से रहते हैं यह भी कमेंट में जरूर लिख दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हुए हरियाणा के अंदर चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार, यानी कि आज अभी हरियाणा के अंदर चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बनने की ज़्यादा संभावना दिखाई दे रही है। बहनों और भाइयों, आप देख रहे हैं आपका मन पसंदीदा YouTube चैनल चुनाव अपडेट। आपको चुनाव अपडेट के अंदर हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कोई भी लेटेस्ट खबर आती है इस चैनल पर प्रदान करवाई जाती है। बात करें सर्वप्रथम बात करेंगे अम्बाला जिले से। अम्बाला जिले से बात करने से पहले कहूँगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। इस बार हरियाणा के अंदर लगभग सभी पार्टियां पूरे जोर से लगी हुई है कि इस बार किसकी सरकार बन सकती है। क्या बीजेपी गठबंधन लगाएगा इस बार बाजी या कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन लगा सकता है बाजी, यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। पर इस ओपिनियन पोल ने सबकी नींद उड़ाकर रख दी है क्योंकि इस बार लगभग और 36 सीटों के ऊपर बड़ा बदलाव देखा गया है, यानी कि हरियाणा चुनाव के अंदर इस बार बड़ा उलटफेर देखा जा रहा है और हरियाणा के अंदर अम्बाला जिले से ये हमें बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। पहले सर्वे की बात करें तो पहले सर्वे में हमने जो सर्वे किया था 4 या 6 दिन पहले का
6 दिन पहले का सर्वे था, जिसके अंदर अम्बाला 4 सीटों में से बीजेपी के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना थी, तो आईएनसी के खाते में 2 और जेजेपी के खाते में 2। पर अब फिलहाल की बात करें तो फिलहाल के सर्वे के अंदर बदलाव देखा गया है कि सर्वे के अंदर बीजेपी के खाते में इस बार 0 सीट जाने की संभावना है अम्बाला जिले के अंदर, जेजेपी के खाते में 2 सीट, आईएनसी के खाते में 1 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि अम्बाला जिले से बड़ा उलटफेर देखने को मिल गया है हमें, और क्योंकि अम्बाला जिले के अंदर लगभग 4 सीटों के अंदर ये हमें बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात करें करनाल क्षेत्र की। करनाल क्षेत्र के अंदर, करनाल जिले के अंदर पिछली बार 5 सीटों के अंदर बीजेपी के खाते में 2, आईएनसी के खाते में 3, जेजेपी और अन्य के खाते में 0 सीट थी। पर इस बार बीजेपी और आईएनसी के खाते में 2 सीट और जेजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि करनाल जिले के अंदर भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है लगभग पूरी 5 सीटों के अंदर। यानी कि करनाल जिले के अंदर इस बार बीजेपी व कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। जेजेपी और अन्य के खाते में ज्यादा सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। कुरुक्षेत्र जिले के अंदर पिछली बार 4 सीटों के ऊपर बीजेपी के खाते में 1, आईएनसी के खाते में 3 सीट और जेजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना थी। तो कुरुक्षेत्र के अंदर, जिले के अंदर इस बार बीजेपी के खाते में 1 सीट, आईएनसी के खाते में 1 सीट, जेजेपी के खाते में 1 सीट और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि अन्य के अंदर इनेलो की सीट है, इनेलो के अंदर भी 1 सीट जाने की संभावना है। यानी कि चारों ही पार्टियों के अंदर 1-1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। कुरुक्षेत्र के अंदर अचानक से यह बड़ा उलटफेर सर्वे हुआ है, यह हमारी खुद का निजी सर्वे बताया जा रहा है। कुरुक्षेत्र के बाद बात करें कैथल जिले की। पिछली बार कैथल जिले के अंदर 4 सीटों के अंदर बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, जेजेपी के खाते में 1 सीट। इस बार कैथल जिले के अंदर क्या उलटफेर देखने को मिला, इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। इस बार जेजेपी व बीजेपी के खाते में कोई भी बड़ा उलटफेर देखने को नहीं मिला है कैथल जिले के अंदर। इस बार सेम यही सर्वे देखने को मिला है। यानी कि बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 2, जेजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है कैथल जिले के अंदर। कैथल जिले के बाद बात करें जींद जिले। जींद जिले के अंदर बड़ा उलटफेर देखने को मिल चुका है। जींद जिले के अंदर पिछली बार 5 सीटों में से बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 3 और अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना ही थी। पर इस बार बड़ा उलटफेर होने के बाद जेजेपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में मात्र 1 सीट और बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि पूरा बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है जींद जिले के अंदर। यानी कि जींद जिले के अंदर एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अचानक से यह सर्वे के अंदर बदलाव देखा गया है। क्या लगता है यह बदलाव आपके अनुसार बिल्कुल सही है? क्या अन्य के खाते में इस बार 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है? जींद जिले के अंदर कमेंट में बताइएगा क्या। और इसके बाद बात करेंगे झज्जर जिले की। झज्जर जिले के अंदर बात करने से पहले कहूंगा कि कुल जिला झज्जर के अंदर 5 सीट थी। पिछली बार बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने की संभावना थी, तो जेजेपी के खाते में 1 सीट। और यहाँ बदलाव देखकर क्या सीट देखने को मिल सकती है, जेजेपी के खाते में कितनी सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है झज्जर जिले के अंदर इस सर्वे के अनुसार? यानी कि झज्जर जिले के अंदर इस बार 2 सीट जेजेपी के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है, 2 ही कांग्रेस और 1 बीजेपी के खाते में सीट जाने की संभावना दिखाई दी है। यानी कि यहाँ पर आईएनसी यानी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इसके बाद बात करें दादरी जिले की। दादरी जिले के अंदर 2 सीट है। दोनों सीटों के अंदर क्या उलटफेर देखने को मिला है। यानी कि दादरी जिले के अंदर 2 सीट है, 2 में से बीजेपी 1, कांग्रेस 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है पिछले सर्वे के अनुसार। और इस सर्वे के अनुसार दोनों की दोनों सीट इस बार हमारी जेजेपी को जाने की इस संभावना दिखाई दे रही है। लगभग कांग्रेस और बीजेपी को बड़ा झटका देखने को मिल सकता है। जेजेपी के खाते में इस बार कांग्रेस के हरियाणा के अंदर ज्यादा सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। लगभग यह वीडियो हमारे 5 मिनट की हो चुकी है, लगभग ये वीडियो हमारे 10 मिनट की होने वाली है। गुरुग्राम क्षेत्र के अंदर यानी कि गुरुग्राम जिले के अंदर 4 सीट है। 4 में से बीजेपी के खाते में 1, पिछले सर्वे के अनुसार, इस सर्वे के अनुसार कांग्रेस के खाते में 3। क्या यानी कि पिछले सर्वे के अनुसार 1 व 3 जाने की संभावना दिखाई दे रही है। क्या बड़ा उलटफेर देखने को मिला है? क्या गुरुग्राम क्षेत्र के अंदर कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिला है? तो हमारे अनुसार गुरुग्राम क्षेत्र के अंदर कोई बड़ा उलटफेर देखने को नहीं मिला। 4 सीटों में से बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है गुरुग्राम क्षेत्र के अंदर। इसके बाद आता है पलवल जिला। पलवल जिले के अंदर 3 सीट है। पिछले सर्वे के अनुसार बीजेपी के खाते में 2, आईएनसी के खाते में 1, जेजेपी के खाते में 0 और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है पिछले सर्वे के अनुसार। पर इस सर्वे के
अनुसार बात करें तो पलवल जिले के अंदर 2 सीट बीजेपी के खाते में की जगह इस बार 2 सीट जेजेपी के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। आईएनसी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है, तो एक अन्य के खाते में सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है, यानी कि पलवल जिले के अंदर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। पलवल जिले के बाद बात करेंगे पंचकुला जिले की। पंचकुला जिले से बात करने से पहले कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पंचकुला जिले के अंदर 2 सीट है, 2 में से 1 सीट बीजेपी, 1 सीट आईएनसी के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही थी पिछले सर्वे के अनुसार। पर इस सर्वे के अनुसार बात करें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट और जेजेपी के खाते में 1 सीट, यानी कि यहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। यानी कि एक बार फिर पंचकुला जिले के अंदर लगेगा कांग्रेस को बड़ा झटका। इस सर्वे के अनुसार, पिछले सर्वे के अनुसार दोनों ही पार्टियों की सीटों के बराबर देखे जा रहे थे, यानी कि 50-50 दोनों ही सीटें प्राप्त कर रही थी। इसके बाद बात करते हैं पानीपत जिले की। यानी कि पानीपत जिले के अंदर 4 सीट है, 4 में से बीजेपी के खाते में 2 सीट, 1 सीट अन्य के खाते में, और पिछले सर्वे के अनुसार जेजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही थी। पर इस नए सर्वे के अनुसार बात करें तो पानीपत जिले के अंदर 4 में से 2 सीट बीजेपी, 1 सीट जेजेपी और 1 सीट आईएनसी की, यानी कि कोई बड़ा उलटफेर देखने को नहीं मिल रहा है पानीपत जिले के अंदर। यानी कि पानीपत जिले के अंदर दोनों ही सीटों के अंदर बड़ा सर्वे देखने को मिला है, यानी कि सेम सर्वे देखने को मिल रहा है। फतेहाबाद जिला, फतेहाबाद जिले के अंदर 3 सीट है, 3 में से पिछले सर्वे के अनुसार बीजेपी के खाते में 1 और जेजेपी के खाते में 1 सीट, आईएनसी के खाते में 1 सीट। इस सर्वे के अनुसार बीजेपी के खाते में 1 सीट, आईएनसी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि फतेहाबाद जिले के अंदर दोनों ही सीटों के अंदर, यानी दोनों ही पार्टियों के अंदर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, यानी कि एक सीट का बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। हरियाणा भिवानी जिले के अंदर बात करेंगे। हरियाणा भिवानी जिले के अंदर 4 सीट है, 4 में से बीजेपी के खाते में 1 सीट पिछले सर्वे के अनुसार, आईएनसी के खाते में 3 सीट पिछले सर्वे के अनुसार। पर इस सर्वे के अनुसार बात करें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, आईएनसी के खाते में 2 सीट, जेजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि बीजेपी को इस बार यहां पर कोई बड़ा झटका देखने को नहीं मिल रहा है। 1 सीट के ऊपर बीजेपी की अच्छी खासी पकड़ बनाई हुई है, तो यहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। जेजेपी की बढ़त दिखाई दे रही है भिवानी के अंदर। इसके बाद बात करें महेंद्रगढ़ की। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर 4 सीट है, 4 में से बीजेपी के खाते में 1, आईएनसी के खाते में 2, जेजेपी के खाते में 1 सीट पिछले सर्वे के अनुसार। और इस सर्वे के अनुसार बात करें तो कोई बड़ा उलटफेर देखने को नहीं मिला है। बीजेपी की सीट है जो जेजेपी के खाते में, यानी कि 2 सीट आईएनसी, 2 सीट जेजेपी के खाते में, यानी कि कोई बड़ा उलटफेर देखने को नहीं मिला है। बीजेपी और जेजेपी के बीच में थोड़ा सा बड़ा उलटफेर देखने को मिला है महेंद्रगढ़ जिले के अंदर, यानी कि महेंद्रगढ़ जिले के अंदर कोई बड़ा उलटफेर देखने को नहीं मिल रहा है। आपके अनुसार क्या एक बार फिर बड़ा सर्वे देखने को मिल सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दीजिएगा। महेंद्रगढ़ जिले के बाद बात करेंगे फरीदाबाद जिले की। फरीदाबाद जिले के अंदर 6 सीट है, 6 में से बीजेपी के खाते में 2, आईएनसी के खाते में 3, जेजेपी के खाते में 0 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है नए सर्वे के अनुसार बात करें तो फरीदाबाद के अंदर बीजेपी के खाते में 2 सीट, आईएनसी के खाते में 3 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट। और तो नए सर्वे के अनुसार जो 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है वो हमारे बीजेपी के खाते में, यानी कि बीजेपी के खाते में 3 और आईएनसी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है इस नए सर्वे के अनुसार। फरीदाबाद जिले के बाद बात करेंगे मेवात जिले के अंदर 3 सीट है। पिछले सर्वे के अनुसार बीजेपी के खाते में 1 सीट, आईएनसी के खाते में 2 सीट, अन्य के खाते में 0 सीट। और ये नया सर्वे है उसके अनुसार बात करें तो बीजेपी के खाते में 0 सीट, आईएनसी के खाते में 3 सीट, यानी कि मेवात जिले के अंदर 3 सीट है आईएनसी के खाते में जाने की संभावना, यानी कि कांग्रेस के पास जा सकती है तीनों की तीनों सीट मेवात जिले के अंदर। यानी कि मेवात जिले के अंदर अचानक से बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। और इसके बाद आता है यमुनानगर। यानी कि यमुनानगर के अंदर पिछले सर्वे के अनुसार बताएं तो कुल सीट थी 4, बीजेपी के खाते में 1, आईएनसी के खाते यानी कांग्रेस के खाते में 2, जेजेपी के खाते में 1। और इस सर्वे के अनुसार बात करें तो यमुनानगर के अंदर 4 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2, आईएनसी का सुपड़ा साफ यानी कि आईएनसी के खाते में 0 सीट। बड़ा झटका, पिछली बार 2 सीट सर्वे के अंदर दिखाई दे रही तो इस बार 0 सीट। जेजेपी के खाते में 1 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही, यानी कि यमुनानगर जिले के अंदर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है अचानक से। अभी के सर्वे के अनुसार यमुनानगर के बाद बात करेंगे
रेवाड़ी की, यानी कि रेवाड़ी के अंदर पिछले सर्वे के अनुसार 3 सीट थी, 3 में से 2 बीजेपी, 1 कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही थी। यहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, 1 सीट जेजेपी, 2 सीट कांग्रेस, यानी कि अचानक से बीजेपी को लगा बड़ा झटका, देखने को मिला बड़ा उलटफेर, यानी कि रेवाड़ी जिले के अंदर अचानक से बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। आपके अनुसार बताइएगा कि आने वाले दिनों में किसकी सरकार बन सकती है, कौन बनेगा हरियाणा का मुख्यमंत्री, आप कमेंट में बताइएगा। रोहतक जिला, यानी कि इसके बाद हमारे पास पहुंचा है रोहतक जिला। रोहतक जिले के अंदर 3 सीट है, 3 में से रोहतक जिले के अंदर बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 3 पिछले सर्वे के अनुसार, यानी कि रोहतक जिले के अंदर कुल मिलाकर सीट है 4 में से इस बार कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। 2 सीट नए सर्वे के अनुसार, ये 2 सीट बीजेपी के खाते में, यानी कि दोनों ही पार्टियों के खाते में 50-50 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है रोहतक जिले के अंदर नए सर्वे के अनुसार। आपको क्या लगता है, क्या यह बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है? इसके बाद बात करेंगे सरसा जिले की। सरसा जिले के अंदर 5 सीट है, 5 में से पिछले सर्वे के अनुसार बीजेपी के खाते में 1, आईएनसी के खाते में 3 सीट और जेजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना थी, पर इस नए सर्वे के अनुसार बदल दिए सभी के रुख, यानी कि इस नए सर्वे के अनुसार बीजेपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट और जेजेपी के खाते में 1 सीट, यानी कि अचानक से बड़ा उलटफेर देखने को मिला है सरसा जिले के अंदर। यानी कि सरसा जिले के अंदर जेजेपी की सरकार बनने की ज्यादा संभावना है, यानी कि बीजेपी के 2 सीट तो जेजेपी की 2 सीट जाने की संभावना, कांग्रेस की 1 सीट इस नए सर्वे के अनुसार। सरसा के बाद बात करेंगे सोनीपत जिले की। सोनीपत जिले के अंदर 6 सीट है, पिछले सर्वे के अनुसार 2 सीट बीजेपी, 3 सीट आईएनसी, 1 सीट जेजेपी के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही थी, पर इस नए सर्वे के अनुसार सोनीपत जिले के अंदर बीजेपी के खाते में 3 सीट, आईएनसी के खाते में यानी कि कांग्रेस के खाते में 3 सीट, अचानक से जेजेपी के खाते से सीट गिरने की संभावना दिखाई दे रही है सोनीपत जिले के अंदर। सोनीपत जिले के बाद बात करेंगे हम हिसार जिले की। हिसार जिले के अंदर 7 सीट है, 7 में से बीजेपी के खाते में 2, आईएनसी के खाते में 4 सीट और अन्य के खाते में 3 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है, और अन्य के खाते में 3 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या हिसार जिले के अंदर कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है? सॉरी, हिसार जिले के अंदर थोड़ी सी गलती हुई, नए सर्वे के अंदर हिसार जिले के अंदर 7 सीट है, 7 में से नए सर्वे के अनुसार बीजेपी के खाते में 3, आईएनसी के खाते में 2 सीट और अन्य के खाते में 2 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इसी को लेकर हिसार जिले के अंदर यह बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। आपके अनुसार किस पार्टी को कितनी सीट प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है? हरियाणा के अंदर कुल सीटों की बात करें तो 90 सीट है, 90 सीटों के अंदर से अचानक से बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। लगभग पूरी सीटों के अंदर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। पूरे हरियाणा के अंदर सभी की नींद उठा के रख दी है इस सर्वे के अनुसार। यह सर्वे हमारा खुद का निजी सर्वे, पिछले सर्वे के अनुसार बात करें तो बीजेपी की ज्यादा सीट निकलने की संभावना थी, यानी कि बीजेपी गठबंधन के खाते में ज्यादा सीट जा रही थी, तो इस बार हमारे कांग्रेस के गठबंधन के खाते में बहुत ज्यादा सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। लगभग हमारे वीडियो को वो पूरा होने के लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।